जय हिंद दोस्तों। देखिए, झारखंड बोर्ड के 2023 वाले जितने भी मैट्रिक और इंटरमीडिएट के स्टूडेंट मुझे देख रहे हैं, आप सभी के लिए दोस्तों बहुत सारी चीजें बदल गई हैं और एग्जाम देने से पहले आपको ये सारा चीज पता होना चाहिए, जो कि इस वीडियो में आपको हम बताएंगे। सबसे पहले तो आपको हम बताएंगे कि क्या क्या बदल गया है और बताने के बाद अब आप लोगों को क्या करना चाहिए। देखिए यहां लिखे है ना, अब क्या करना चाहिए, व्हाट टू डू नाउ। तो यहां पर आप लोगों को हम बताएंगे कि अब क्या करना है, कैसे तैयारी करना है, क्योंकि अब आप लोगों का डबल एग्जाम नहीं होगा, सिंगल परीक्षा होगी। उसके लिए एक बेस्ट आपके पास प्लान होना चाहिए, तभी आप एग्जाम का तैयारी कर सकते हैं, नहीं तो रिजल्ट आपका डायरेक्टली खराब हो जाएगा, कंफर्म खराब हो जाएगा। तो इस वीडियो को आप लोग कंटिन्यू लास्ट तक देखिएगा, ताकि मैं आप लोगों को बहुत सारी बातें बता सकूं और समझा सकूं और आपको एक सही रास्ता दिखा सकूं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, झारखंड बोर्ड 2023, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। सबसे पहले पॉइंट में है कि ओनली वन एग्जाम। पहले क्या नियम था शुरू में, याद कीजिए। पहले क्या था कि पहला परीक्षा होगा नवंबर दिसंबर में, दूसरा होगा मार्च अप्रैल में। वो भी खत्म हो गया। ये था ऑब्जेक्टिव, वो था सब्जेक्टिव, वो नियम आया। इसके बाद क्या नियम आया कि नवंबर में एग्जाम होगा, उसमें ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों आएगा, और मार्च अप्रैल में एग्जाम होगा, उसमें भी ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों आएगा। वो भी खत्म हो गया। अब क्या नियम आ गया दोस्तों कि अब आप लोगों का दो एग्जाम बिल्कुल भी नहीं होगा। दो एग्जाम नहीं होगा, केवल एक परीक्षा होगा, सिंगल एग्जाम होगा। उसमें ऑब्जेक्टिव भी पूछेगा, सब्जेक्टिव भी पूछेगा, यानी आपका अब दो परीक्षा नहीं होगा। तो आपका अब दो एग्जाम वाला जो फंडा था, डबल एग्जाम का झंझट खत्म हो गया। तो केवल आपसे एक ही परीक्षा लिया जाएगा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, तो परीक्षा केवल एक ठो होगा, दो ठो अब एग्जाम होने वाला नहीं है। दूसरा पॉइंट क्या है कि आसान हुआ है कि हार्ड हुआ है। और बहुत सारे विद्यार्थी पूछ रहे हैं कि क्या ये जो नियम नया आया, माननीय शिक्षा मंत्री श्री जगन्नाथ महतो ने जो घोषणा किया है कि एक ही परीक्षा हम लेंगे, तो क्या इससे विद्यार्थी के लिए यह हार्ड हो गया कि आसान हो गया? तो देखिए, ये तो ना हार्ड हुआ है ना ही आसान हुआ है। ठीक है, हुआ क्या है कि जो विद्यार्थी अभी तैयारी करके रखा था कि नवंबर में हम एग्जाम देंगे, वो तो अब नहीं दे पाएगा, क्योंकि एग्जाम क्या होगा, एक साथ आपका एक ही एग्जाम होगा। एक साथ अब नहीं बोलेंगे, एक एग्जाम होगा। समझ में आ गया? एक एग्जाम होगा सिंगल, जो कि अभी हम डेट बताएंगे कब आपका वो परीक्षा होगा। तो इससे ना आपका हार्ड हुआ है ना आसान हुआ है। बस हुआ क्या है कि दो जो एग्जाम होने वाला था, वो अब एक ही टाइम में लिया जाएगा। आप जिस एग्जाम के लिए अभी तैयारी कर रहे थे, उसको आप प्लस कर दीजिए और एक साथ आपका एग्जाम होगा। तो एग्जाम ना आपका हार्ड हुआ है ना ही आसान हुआ है। इससे कुछ भी आपका तैयारी में प्रभाव पड़ने वाला नहीं है, यदि सही से आप सोचोगे तो। समझ में आ गया? तो एग्जाम आपका न्यूट्रल है, ना हार्ड हुआ है ना ही आसान हुआ है। समझ में आ गया? दूसरा पॉइंट है कि न्यू एग्जाम डेट। देखिए, नया परीक्षा कब होगा? देखिए दोस्तों, नया एग्जाम डेट ध्यान दीजिएगा कि फरवरी मार्च में आपका एक साथ एग्जाम होगा, फरवरी मार्च। ठीक है, तो एक ही एग्जाम आपका होगा 2023 में, फरवरी मार्च में। अब आप उसको एक एग्जाम कहिए या फिर दोनों मिला के कहिए या कुछ भी कहिए। ठीक है, पहले जैसे होता था, जैसे हम लोगों का मैट्रिक इंटर हुआ था, वैसे ही आप लोगों का भी अब होगा। केवल एक परीक्षा होगा फरवरी मार्च में। समझ में आ गया? और आपका वही मई जून में रिजल्ट आएगा। तो यही आपका सिस्टम चलेगा। समझ में आ गया? तो न्यू एग्जाम डेट ये है। इसके बाद ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव, क्या ऑब्जेक्टिव घट जाएगा, सब्जेक्टिव बढ़ जाएगा, या दोनों में से क्या होगा? तो देखिए, नवंबर में जो आपका परीक्षा होने वाला था, उसमें ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों आने वाला था, और दूसरा जो परीक्षा होता उसमें भी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों रहता। तो अभी जो आपका फाइनल एक ठो एग्जाम होगा फरवरी मार्च में, इसमें भी आपका ऑब्जेक्टिव रहेगा। तो ऑब्जेक्टिव भी आपका होगा, सब्जेक्टिव भी होगा, लेकिन कितना ऑब्जेक्टिव कितना सब्जेक्टिव आएगा, इसको जैक ने अभी क्लियर नहीं किया है कि सिंगल एग्जाम में हम कितना ऑब्जेक्टिव पूछेंगे कितना सब्जेक्टिव पूछेंगे। इसको जैक ने अभी क्लियर नहीं किया है। इसके बाद बात करेंगे दोस्तों, तो वो आपका ऑब्जेक्टिव भी रहेगा, सब्जेक्टिव भी रहेगा। मॉडल पेपर, सिंगल एग्जाम सिस्टम के आधार पर मॉडल पेपर आप लोगों का जारी किया जाएगा। एक ठो मॉडल पेपर आएगा, ऐसा नहीं कि ऑब्जेक्टिव का अलग मॉडल पेपर, सब्जेक्टिव का अलग मॉडल पेपर, वैसा नहीं होगा। एक ही मॉडल पेपर होगा, 5 सेट आएगा उस मॉडल पेपर का। समझ में आ गया? एक ही फॉर्मेट में रहेगा, और जिस प्रकार से मॉडल पेपर जारी करेगा उसी प्रकार से आप लोगों का एग्जाम में क्वेश्चन आएगा।
यहां तक क्लियर है। क्वेश्चन एग्जाम में कैसा आएगा, जैसा मॉडल पेपर में रहेगा, जिस हिसाब से मॉडल पेपर में क्वेश्चन को सेट किया रहेगा उसी हिसाब से आपका एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा। समझ में आ गया। तो ये दोस्तों चेंजिंग हुआ है। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा कि अब क्या करें, अब क्या करना चाहिए, तो इसी को ध्यान से सुनिएगा। इसी के लिए हम मेनली वीडियो बनाए हैं कि अब आपको क्या करना है। ध्यान दीजिए, पहला पॉइंट है कि सिंगल चांस। पहले क्या था दोस्तों, आप लोगों के पास डबल चांस था कि ये वाला एग्जाम यदि थोड़ा सा खराब होता है तो इसमें हम ठीक कर लेंगे, इसमें कम आ गया तो चलो उसमें देख लेंगे। लेकिन अब आपके पास दो दो अपॉर्चुनिटी नहीं है, अब आपके पास केवल एक चांस है अपना फ्यूचर बनाने का। नवंबर और फरवरी मार्च अब वो नहीं रहा, केवल एक परीक्षा होगा और एक ही चांस मिलेगा आपको अपना रिजल्ट बनाने के लिए। एक मौका मिलेगा, बस एक मौका। इस मौका को यदि गलत किए तो सीधा आप फेल होंगे और कंपार्टमेंटल फिर आपको देना पड़ेगा। इसलिए ऐसा मत समझना कि उठो एग्जाम खराब हो गया तो उठो एग्जाम में हम सही कर लेंगे, वैसा नहीं होगा। केवल एक चांस आपको दिया जाएगा, तो सिंगल चांस आपका रिजल्ट बनाने का ये सिंगल चांस होगा। तो उसी हिसाब से आप तैयारी कीजिए कि मेरे पास सिर्फ और सिर्फ एक मौका है, इसी में हम जो कर पाएंगे कर पाएंगे। दोबारा मेरे पास कोई मौका नहीं है कि दो ठो एग्जाम है, इसमें कम आया तो उसमें हम ज्यादा ले आएंगे, वैसा होने वाला बिल्कुल नहीं है। एक चांस है, इस चांस का फायदा उठाओ। इसके बाद है दूसरा नंबर कि 100% पढ़ना होगा। फॉर वन मतलब केवल एक एग्जाम के लिए आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट करना होगा। अब वैसा करोगे कि चलो ना आधा पढ़ते हैं, आधा एग्जाम तो आ रहा है फिर आधा दूसरी बार पढ़ेंगे, वैसा अब होने वाला नहीं है। केवल और केवल आपका एक परीक्षा होगा और 100% आपको सिलेबस पढ़ के जाना पड़ेगा। इस पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होने वाली है। आप लोगों को पूरा अपना 100% सिलेबस कंप्लीट करके जाना होगा एग्जाम हॉल में, तभी आप अच्छा रिजल्ट पा सकते हैं। समझ में आ गया। तो आप लोगों को 100% पढ़ना पड़ेगा, इस बात को दिमाग में घुसा के रख लीजिए। इसके बाद तीसरा नंबर पॉइंट है कि स्टडी 2x कहने का मतलब ध्यान से सुनिएगा, अभी आप जिस हिसाब से पढ़ाई कर रहे थे आप उस स्पीड को 2x कर दीजिए, यानी दोगुना कर दीजिए। जिस हिसाब से आप पढ़ रहे थे पहले, उस हिसाब से यदि आप पढ़िएगा तो अब काम चलने वाला नहीं है, क्योंकि दोनों बोझा आपका एक साथ आ जाएगा, दोनों एग्जाम एक साथ देना पड़ेगा। उसके लिए बेटर तैयारी का होना बहुत जरूरी है। अभी क्या हो रहा था, आप 40 मार्क्स का एग्जाम का तैयारी कर रहे थे, लेकिन अब आपका एग्जाम क्या होगा, 80 मार्क्स वाला आपका एग्जाम होगा। तो जिस हिसाब से आप पढ़ रहे थे उसको भी तो स्पीड दोगुना करना पड़ेगा, मेहनत को भी आपको दोगुना कर देना होगा। यानी जिस हिसाब से आप पढ़ रहे हैं, अपनी मेहनत को, अपनी स्ट्रगल को, यदि आप 4 घंटा पढ़ते थे तो अब 8 घंटा पढ़ना शुरू कर दीजिए, क्योंकि बिना पढ़े कोई उपाय नहीं है। स्पीड को 2x कर दो, स्टडी 2x मल्टीप्लाई बाय 2। जितना पढ़ रहे थे अब उतना डबल पढ़ना पड़ेगा आपको। समझ में आ गया। 4 नंबर पॉइंट है कि 4 महीना में फुल सिलेबस आपको पूरा करना होगा एनी हाउ। आपके पास कितना टाइम है, 4 महीना, ओनली 4 मंथ। यह जब वीडियो हम शूट कर रहे हैं, ये वीडियो हम अक्टूबर में शूट कर रहे हैं। समझ में आ गया। आपके पास है नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी। मार्च में आपका एग्जाम शुरू हो जाएगा, हो सकता है फरवरी के लास्ट वीक में ही आपका एग्जाम शुरू हो जाए। तो तैयारी में एकदम लग जाइए, 4 महीना मात्र आपके पास टाइम है। इसके बाद 5 नंबर में कि डोंट मिस एनी क्लास। आप कोचिंग जाते हैं, ट्यूशन जाते हैं, स्कूल जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, एक भी क्लास को मिस मत करो, एक भी क्लास को मिस मत कीजिए, नहीं तो कुछ छूट जाएगा तो फिर उसकी भरपाई कभी नहीं हो पाएगी, क्योंकि सिंगल एग्जाम है। इसको एकदम सीरियसली लीजिए, मजाक में मत समझिए कि चलो किसी तरह पार हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। एकदम सीरियसली लेकर के हर क्लास को अटेंड कीजिए, हर टेस्ट में जाइए, जो करना है कीजिए, लेकिन 100% फुल फोकस के साथ सीरियसली होकर के तैयारी कीजिए, क्योंकि इस बार का रिजल्ट दोस्तों बहुत ही आप लोगों का अलग तरीका से होगा। पिछला बार क्या हुआ था, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव अलग अलग सिस्टम था, लेकिन इस बार जो केवल आपसे एक परीक्षा लेगा तो आपको भी बदलना पड़ेगा। अपनी सोच को थोड़ा सा बदलिए कि मुझे पढ़ना है, बिना पढ़े कुछ नहीं होगा। समझ में आ रहा है। तो आपको ये क्या करना है, डोंट मिस एनी क्लास। इसके बाद 6 नंबर में कि फोकस ऑन सेल्फ स्टडी। एग्जाम हॉल में विद्यार्थी का सिर्फ एक ही चीज साथ देता है, तो वो है सेल्फ स्टडी। जो वो खुद से पढ़ा है, जो खुद से वो रिवाइज किया है, वही आपको काम देगा। जितना आप कोचिंग में पढ़े, क्लास में पढ़े, ट्यूशन में पढ़े, आप उसको यदि सेल्फ स्टडी नहीं कीजिएगा
तो वो किसी भी काम का नहीं है। तो सेल्फ स्टडी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट विल डिसाइड योर रिजल्ट। समझ में आ गया? सेल्फ स्टडी ही आपका रिजल्ट बनाएगा, इसलिए सेल्फ स्टडी जारी रखिए। यदि आप 6 घंटे क्लास करते हैं तो 7-8 घंटे सेल्फ स्टडी करना जरूरी है, क्योंकि बिना खुद से पढ़े कुछ भी नहीं होगा। टीचर आपके माइंड में जबरदस्ती नहीं घुसा सकते, आपको घर में बैठ करके पढ़ना पड़ेगा। तो सेल्फ स्टडी करना बहुत जरूरी है। इसके बाद 7th नंबर पॉइंट है कि मॉडल पेपर, गैस पेपर, सैंपल पेपर जो भी लेना है सब ले लो, लेकिन तैयारी जबरदस्त होनी चाहिए। समझ में आ रहा? मॉडल पेपर को एक भी नहीं छोड़ना है। मार्केट में जो गैस पेपर, सैंपल पेपर आएगा उसको भी आप पकड़िए और बेस्ट से बेस्ट तैयारी कीजिए। कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन मिस बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आपको ये सारा चीज ले लेना है और पढ़ना है। मॉडल पेपर आपको जैक देगी, बाकी ये मार्केट से मिलेगा। समझ में आ गया दोस्तों? चलिए नेक्स्ट 8 नंबर पॉइंट है कि रिवीजन इज मोर इंपॉर्टेंट। सबसे ज्यादा जरूरी है रिवीजन करना। एक चैप्टर को पढ़ लिए फिर उसको रिवाइज करना बहुत जरूरी है। बिना रिवीजन का आपका एग्जाम में क्वेश्चन बनाना संभव नहीं है। इसलिए एक चीज को यदि आप 10 बार पढ़ लेते हो तो एग्जाम में आप उसको नहीं भूलिएगा। 10 तरीके से आप उसको बना सकते हैं। इसलिए अभी हम आपको ये बता रहे हैं कि आपको करना क्या क्या है। तो सबसे पहले आप पढ़ो, उसको रिवाइज करो। आपके पास, सबके पास 24 घंटा है। आप उसको कैसे मेंटेन करोगे ये आपकी जिम्मेदारी है। समझ में आ रहा? आप अकेले 10th के विद्यार्थी नहीं हो। जब से मैट्रिक इंटर शुरू हुआ है, सोचो 2014 से, 13 से, 2008 वाले विद्यार्थी कैसे निकल गए। कोई ना कोई तो टॉप किया होगा, वो लोग भी तो पढ़े होंगे। अभी से पहले टॉप ही था, तो कैसे लोग तैयारी करते थे। तो आप सोचिए कि हम कैसे टाइम को मेंटेन करेंगे। आपके पास केवल एक ही और केवल एक काम है, वो है पढ़ना। आप अपना पढ़िए, तो आप अपने रिजल्ट को बेस्ट से बेस्ट बना करके दीजिए, ताकि आपका रिजल्ट जो है मार्कशीट में अच्छा से एकदम लगेगा कि हाँ 450 प्लस इस लड़के का है। 400 प्लस मार्क्स लाने का कोशिश करो। समझ में आ गया? चलिए इसके बाद है 9 नंबर में अटेंड टेस्ट। टेस्ट को अटेंड करो। टेस्ट अटेंड करने का मतलब जैसे कोचिंग में होता है या फिर ट्यूशन में होता है या स्कूल में होता है, जो टेस्ट लेते हैं सर, वो बहुत जरूरी है। आप यदि टेस्ट नहीं दे पाते हैं तो गूगल से टेस्ट डाउनलोड कर लो और उसको टेस्ट दो कि 3 घंटा में बैठ के बना पाते हैं कि नहीं, क्योंकि अपने आप को आंकना बहुत जरूरी है। ठीक है, अपने आप को आप देखिए टेस्ट दे करके कि मेरे में क्या कमी है, हम किस टॉपिक में पीछे हो जाते हैं, कौन सा क्वेश्चन मुझसे बनता है कि नहीं बनता है, मेरे लिखने का स्पीड क्या है, दिए गए टाइम लिमिट में हम लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। ये सारा चीज कैसे पता चलेगा? ये पता चलेगा दोस्तों ओनली फ्रॉम मॉक टेस्ट। तो आप मॉक टेस्ट जरूर दीजिए। मॉक टेस्ट कहने का मतलब टेस्ट दो, स्कूल में दो, कोचिंग में दो, ट्यूशन में दो, या फिर घर में बैठ के दो। खुद टेस्ट ले लो, अपना टेस्ट खुद ले लो। तो टेस्ट देना बहुत ही जरूरी है। इसके बाद डिसाइड योर ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव गोल। ध्यान दीजिएगा, बहुत सारे विद्यार्थियों को क्या होता है कि ऑब्जेक्टिव वो मस्त बना लेते हैं, सब्जेक्टिव लिख नहीं पाते। तो आप देखो अपनी एबिलिटी के अनुसार, हर किसी का अपना अपना एक क्षमता होता है कि हम, मेरा अंदर ये एबिलिटी है, मेरे अंदर ये एबिलिटी है। आपका कौन सा कमजोर है, ऑब्जेक्टिव कमजोर है कि सब्जेक्टिव कमजोर है, उस हिसाब से आप फोकस कीजिए और जो कमजोर है उस पर ज्यादा टाइम दीजिए और जो थोड़ा ठीक ठाक है उस पर आप कम भी टाइम देकर के उसको मैनेज कर सकते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स को दोस्तों आप लोगों को फॉलो करना है। आप लोगों का केवल एक ही परीक्षा होने वाला है, तो आप लगे जाइए अपने एग्जाम की तैयारी में और अच्छा से अच्छा मार्क्स ला करके दिखाइए। और चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी हम नया वीडियो अपलोड करेंगे वो आप तक जरूर पहुंचेगा। ठीक है, और किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।